आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 में कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित कविता सुदामा चरित की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। शीस पगा ना जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दूपटी अरु, पाए उपान है को नहीं सामा। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा के संबंध में बतलाते हुए कहता है कि शीस पगा ना जगा तन पे प्रभु। शीस अर्थात सिर, पगा अर्थात पगड़ी, न अर्थात नहीं, जगह अर्थात धारण करने योग्य वस्त्र। द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन को ढकने के लिए वस्त्र है। जाने को आही बसे के ही ग्राम। जाने अर्थात न जाने, को अर्थात कहाँ से, आही अर्थात आया है, बसे के ही ग्रामा अर्थात किस स्थान का निवासी है, अर्थात वह कहाँ बसता है। कि न जाने वह कहाँ से आया है और कहाँ का निवासी है। धोती फटी सी, कि उसकी धोती फटी हुई सी है। लटी दूपटी अरु, और उसका गमछा भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पाए उपानहु की नहीं सामा। पाए अर्थात पैरों में, उपान है अर्थात खड़ाऊं या जूते, नहीं अर्थात नहीं है कि उसके पैरों में धारण करने योग्य जूते अथवा खड़ाऊं भी नहीं है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक। द्वार अर्थात द्वार पर, खड़ियो अर्थात खड़ा है, द्विज अर्थात ब्राह्मण, दुर्बल अर्थात निर्बल। कि इस प्रकार का एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रहियो चकीसो, रहियो अर्थात रह जाना, चकीसो अर्थात चकित, वसुधा अभिरामा, और वह द्वारिका के वैभव को निहारते हुए चकित सा लग रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपके निवास के संबंध में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि भाषा सरल व सहज है तथा कवि ने सुदामा की दीन दशा का चित्रण करने का प्रयास किया है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। ऐसे बिहाल बेवाइन सोपग। बेवाइन अर्थात फटी एड़ियाँ, बेहाल अर्थात बुरी दशा। कंटक जाल लगे पुनि जोई। कंटक जाल कांटों की अतिशय संख्या, जोए अर्थात देखना। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से द्वारपाल द्वारा ब्राह्मण सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण उन्हें लाने के लिए स्वयं द्वार तक पहुंच जाते हैं और उसके उपरांत उनकी भावाधीन स्थिति का यहाँ चित्रण किया गया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कि सुदामा की बेहाल दशा, बुरी दशा तथा पैरों की बेवाइयाँ अर्थात फटी एड़ियों तथा कांटों से सने हुए पैरों को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, हाय महादुख पायो सखा तुम। कि हे मेरे मित्र,
तुमने बहुत कष्ट सहा, अर्थात बहुत दिन कष्ट में बिताए। आए इते ना किते दिन खोए, कि तुम इतने दिनों कहाँ रहे और तुम मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कि सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा के सागर अर्थात श्री कृष्ण स्वयं रोने लगते हैं, भावुक हो उठते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि अपने मित्र के आतिथ्य सत्कार में उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी को उन्होंने नहीं छुआ। नैनन के जल सो पग धोए, और सुदामा के पैर उन्होंने अपने आंसुओं की धारा से भावहीन होकर ही धो दिए। अर्थात श्री कृष्ण ऐसी दशा को देखकर स्वयं भावुक हो उठे। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि करुणा करी के करुणा निधि रोए, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ मित्र की दशा को देखकर श्री कृष्ण के भावुक हो जाने का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चांपी पोठरी कांख में, कांख अर्थात बगल में, रहे कहो के ही हेतु। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि नरोत्तम दास ने यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को मान सम्मान आदर सत्कार देने के पश्चात उनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं, जिसका यहाँ चित्रण किया गया है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। कि श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है, जो कुछ दिया है, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चांपी पोठरी काख में, रहे कहो कही हेतु। कि तुम उस उपहार की पोठरी को भला बगल में क्यों छुपाए हुए हो, और तुम उसे मुझे किस कारण नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मातु दिए थे, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि श्री कृष्ण सुदामा से संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब हम एक साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे, और तुम सारे चने स्वयं ही चबा गए थे। मेरे हिस्से के चने भी मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो। कि श्री कृष्ण सुदामा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चोरी की बानी में होजू प्रवीणे। बानी अर्थात कला। कि तुम उस चोरी की कला में तो बहुत ही कुशल हो। पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, इसी कारण तुम उस उपहार की पोटरी को अपने बगल में छिपा रहे हो। खोलत नाही सुधा रस बीने। कि तुम उस अमृत रस से युक्त इस पोटरी को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछिली बानी अजो ना तजी तुम। कि अभी भी तुमने अपनी चोरी की पुरानी आदत को नहीं त्यागा है, वह आदत तुम्हें लग गई है अथवा तुम में से नहीं गई है। तैसई भाभी के तंदुल कीने, तंदुल अर्थात चावल, के इसी कारण इस कला में प्रवीण होते हुए तुम अभी भी उस चावलों की पोटरी को अपने बगल में दबा रहे हो अथवा छिपा रहे हो।
देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि भाषा सरल है और आसानी से ग्राह्य है तथा मित्रों में होने वाले हंसी मजाक का बड़ा ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण कवि ने किया है। आशा करता हूँ कवि नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र की ये व्याख्याएं आपको भली भांति समझ में आई होंगी। धन्यवाद।